स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। राजू ना बात तो सुन। और ऐसे आपस में लड़के थोड़ा ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, और हमें आपस में मिल के कोई हल निकालना पड़ेगा। और ये रावण चल नहीं रहा। रश्मि की बारात वापस होगी और हर घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। और सुनो सारे मेरी बात, देखो जी, जो मॉडल टाउन में प्रॉब्लम चल रही है ना, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ना है। हाँ जी। देखिए, अगर आपको मेरा कहना बुरा ना लगे तो प्लीज ये जगह छोड़कर चले जाइए। ये जगह ठीक नहीं है, वरना सबकी जिंदगी हार कर यहीं की यहीं फंसी रह जाएगी, कोई तरक्की नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ, कुछ लोगों ने अपनी पिछली लाइफ छोड़ छोड़ कर ही तरक्की की है। कितने मतलबी होते हैं ना, तरक्की के लिए कुछ भी बलि चढ़ा सकते हैं। और देखो जी, मैं स्टेट एजेंट हूँ और मैंने ना बड़े कैंट एक्सपीरियंस देखे हैं और ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, और जहाँ बिल्डिंगें कभी कब्रिस्तान पर बनी होती हैं और कभी किसी जगह का वास्तु शास्त्र खराब होता है, और ऐसी मनहूस जगह पर ना, और भाई साहब कभी बरकत नहीं होती। और यही पंगा अपने मॉडल टाउन के साथ हुआ है, और कुछ ना कुछ पनौती तो है यहाँ पे। और देखो जी, एक घर पर तो कलेश आ चुका है और बाकी घरों पर आने वाला है। मेरे को तो ये लगता है हमें ये मॉडल टाउन छोड़ करना किसी दूसरी जगह बंदोबस्त कर लेना चाहिए। जग्गू जी, मैं भी देख रही हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, पर क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इस जगह पर लगी पनौती हट जाए और हमें ये जगह ना छोड़नी पड़े? आप लोगों के लिए अपने अपने घर छोड़ना मुश्किल नहीं होगा, पर मुझसे ये घर कहीं छूट गया तो ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगर आज वो जिंदा होती तो वो भी ये घर बेचने के लिए ही कहती। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, पर अपनी माँ को एक ही जन्म में 2 बार नहीं मरने दूंगी। इस जगह को छोड़ने के इतने बड़े डिसीजन से पहले क्यों ना एक हवन करवाए? कहते हैं कि हवन के धुएं से उस जगह के सारे दोष मिट जाते हैं। पूजा अर्चना आ गई महफिल में। तुम लोगों को जब कुछ सूझता नहीं है ना, तो भगवान को बीच में घसीट लेते हो। रोते रहो और बजाते रहो मंदिरों के घंटे। सॉरी जी, मुझे नहीं लगता कि नंदू कुछ गलत कह रही है। हम लोग ट्राई तो कर ही सकते हैं, क्यों? मैं तो कहती हूँ एक बड़ा सा हवन करवाते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, तो कोशिश तो करके देखनी चाहिए, है ना? नंदू दीदी, मैं किसी पंडित को कांटेक्ट करूं? बिट्टू, तू रहने दे। तेरे कमीशन लेने देने वाले पंडितों की बस की बात नहीं है, छोड़। आप भी अपना कट ले लेना ना। बुरी बात है। भाई वाह, वो क्या कमाल आइडिया दिया नंदू ने। और मेरे को भी यही लगता है कि किसी सिद्ध पुरुष टाइप के पंडित जी को बुलाकर ना यहाँ हवन कराना चाहिए। हवन करा के सबके दुख दूर हो सकते हैं, पक्की बात है। देखो जी, हवन कराने का सारा इंतजाम मैं करता हूँ। तो है एक पंडित जी मेरे वाकफ। गणपते गुंगवामहे नमः स्वाहा। ओम प्रियनाथ स्वाहा प्रियपते क्या हो गया? अरे चोट लग गई है। सब ठीक से है कि नहीं हुआ?
ये कैसे हुआ? बोले थे ना घर के अंदर ही रहना। अगर हम पूजा में नहीं आते तो ठाकुर जी नाराज नहीं हो जाते। हमारी नाराजगी का और इतनी चोटें नहीं ना कि जितनी पट्टियां दे के निकली हो। हमदर्द ढूंढने आई हो का? हाँ? अरे भाभी जी आप जा रही? अरे अपने जीजा जी से जाके पूछो कि आपकी बहन को कब छोड़ रहा है। जीजा जी के डल्ले। राम राम राम। हवन में बैठे और मन में ये सब भावना, और उनकी खुशी देखी नहीं जाती, इसलिए फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी पर निकाल रहे हैं ना। भ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम औषधि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो नंदू! हे राम, ये वाटर लीकेज हवन के टाइम ही होनी थी। नंदू, ये क्या हो रहा है? पंडित जी, ये बहुत बड़ी अनहोनी है। अरे मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा और ना ही कभी सुना। अरे जलते हुए हवन कुंड में से पानी का निकलना और अग्नि का बुझ जाना, ये जगह बहुत श्रापित है। यहाँ कोई भी धर्म कर्म का काम नहीं हो सकता। तुम लोग बहुत बड़े संकट में आने वाले हो। ये हो क्या रहा है सोसाइटी में? अब दशहरा नहीं मना सकते और यहाँ शादी नहीं हो सकती, हवन भी नहीं हो सकता, और ये जगह हमारे रहने के लायक है भी या नहीं? तो क्या करें? क्या करें? छोड़ के चले जाएं इस जगह को? ये तो आप सच्ची कह रहे हो, ये तो सब कुछ इतना डेंजरस होता जा रहा है जी। जितना बुरा इस जगह के बारे में सुना था, ये जगह तो उससे कहीं ज्यादा बुरी निकली। अब तो इस जगह से डर भी लगने लगा है। हम लोग जाकर जीजा जी से बात करते हैं दीदी। अरे इतनी मुश्किल से तो धंधा जमाया था, आप कह रहे हैं कि जगह छोड़नी पड़ेगी? इस जगह का कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं पंडित जी, पंडित जी सुनिए तो सही। अब पंडित जी अपनी दक्षिणा तो ले जाओ। अब पंडित जी प्लीज हमारे प्रॉब्लम्स का कोई तो सोल्यूशन बताइए। प्लीज पंडित जी, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, प्लीज। मुझे आज्ञा दीजिए। विचलित क्यों होती हो कन्या? अगर हवन संपन्न नहीं हुआ है तो महायज्ञ का आयोजन करो, और अगर महायज्ञ भी संभव ना हो पाए तो बस बुक करके सारा मॉडल टाउन 4 धाम की यात्रा पे निकल जाओ। कहने का मतलब है कि हाथ धो के भगवान के पीछे पड़ जाओ, जब तक कि भगवान खुद आके ना कह दे कि मैं तो हुई नहीं, मैं तो इंसान का भ्रम मात्र हूं, तब तक लगे रहो, जब तक कि वो खुद आके तुमसे ना कहे कि अपने रुमाल निकाल के अपने आंसू पोंछ लो। मैं नहीं आऊंगा पोंछने, क्योंकि मैं तो हुई नहीं। लगे रहो उसके पीछे। तुम सदा से लदे पदे भक्तगण आसमान में नीले बाज ताकते रह जाओगे, जिंदगी नीचे से निकल जाएगी और अंतिम क्षणों में भगवान नाम की गोली रिवर्स स्विंग कर गई। भक्तगण समझ नहीं पाए। क्लीन बोल्ड। रश्मि के साथ इतना बुरा किया तूने, पर तेरी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रही, तो पैसे का गिल्ट नहीं है तेरे अंदर। तुम लोगों की जिंदगी में और मेरी जिंदगी में यही डिफरेंस है। तुम लोगों की जो लाइफ की गड्डी है ना, पेट्रोल डीजल पर चलती है, मेरी लाइफ बैटरी ऑपरेटेड है। गिल्ट का चक्कर नहीं पालता मैं। तुम लोग भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूं। देख लेना मेरी बहन की शादी कैसी धूमधाम से करता हूं।
और मॉडल टाउन में सबको इनविटेशन कार्ड पहुंच जाएंगे, जैसे कि तुम लोग बड़े से भुक्खड़ हो, आ जाना मलाई कोफ्ते खाने। लेकिन आप लोगों को थोड़ा कष्ट होगा, बारात मॉडल टाउन नहीं आएगी, बारात कहीं और आएगी। लेकिन बारात 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 वही आएगी जो कल रात आई थी। ये सपने देखना बंद कर पिट्ठू। तो तेरे सपने देखना शुरू कर दूं फटफटिया? बेटा मैं सपना नहीं, तेरा नाइटमेयर हो जाऊंगी। तू ना कॉम्प्लेक्स मत पाल फटफटिया, तू बुरी दिखती है, पर जो नाइटमेयर वाली भूतनी होती है ना, उतनी बुरी भी नहीं दिखती है। पर तू वो जो हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे वाला भूत पिशाच है। अगर तुझे ये कॉम्प्लेक्स है तो तेरा कॉम्प्लेक्स सही है। ए, सुन क्या? हाँ फकीर अंकल बोलो। ये पोस्ट कर दे, इसे बहुत आवश्यक है, समझा? वरना ये मॉडल टाउन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तू बचाना चाहता ना मॉडल टाउन को? हाँ हाँ तो फिर बस इस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाला, चा चा। अरे वो आएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, वरना ये मॉडल टाउन सुनसान हो जाएगा। पर ये क्या लिखा है? ए, पढ़ मत इसको, जा जा, किसी को बताना भी नहीं, जा इसे पोस्ट कर। इट्स अर्जेंट रोहित, इट्स अर्जेंट। फकीर अंकल आप इंग्लिश भी बोल लेते हैं? मुंह से निकल जाती रोहित, सच्ची। ठीक है, वो मैं इसे पोस्ट भी कर दूंगा और किसी को बताऊंगा भी नहीं। जॉली, मुझे पता था सुबह तुम्हारा फोन जरूर आएगा। रिश्ते ऐसे ही थोड़ी ना टूट जाते हैं। हाँ रश्मि, रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। जॉली, कल जो कुछ भी हो उसे प्लीज भूल जाओ ना। भूलने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए रश्मि। कल की रात में भूल जाऊंगा, बस एक शर्त है, राजू को तुम्हें एज अ ब्रदर डिसोन करना पड़ेगा। हालांकि मुझे अपनी फैमिली को इस शादी के लिए राजी करना बहुत मुश्किल होगा, पर मैं उन्हें मना लूंगा। बशर्ते कि तुम इस शर्त पे राजी हो जाओ कि राजू तुम्हारा कोई नहीं लगता और ना ही कभी लगेगा। वो हमारी दुनिया से, हमारे रिश्तों से, हमारी लाइफ से हमेशा के लिए आउट। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं रश्मि। मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। क्या हुआ? जॉली का फोन था, क्या कहा उसने? कहा कुछ नहीं, बस शर्त रख दी कि राजू से सारे नाते तोड़ दूं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तूने हाँ कह दी ना, वैसे भी तो कनाडा में होगी, वहां बैठकर कौन सा रिश्ता निभाएगी? रश्मि,
तुम अपनी अलग दुनिया बसाने जा रही हो। एक रिश्ते की वजह से क्यों अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर रही हो? हाँ, काश मैं भी ऐसे इजी लाइफ जी सकती नंदू। काश मैं भी रजनी की तरह राजू की छोटी बहन होती, पर मैं उसकी बड़ी बहन हूं। राजू को पैदा होते हुए देखा है मैंने, अपनी गोद में खिलाया है, और जब उसने पहली बार मुझे जीजी कहा था ना, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को पार्टी दी थी। ये सब वो यादें नंदू जो याददाश्त खो जाने के बाद भी याद रहती है। हालांकि मैं राजू से बात नहीं कर रही हूं, पर मैं जॉली को झूठी तसल्ली नहीं दे सकती कि मैं राजू को भूल जाऊंगी। मैं राजू को कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो मुझे तब तक याद रहेगा जब तक मुझे रश्मि याद है। जॉली को भूलना आसान है, राजू को नहीं। रश्मि, नहीं जग्गू जी, ना तो ये छुपाने वाली बात है और ना ही बताने वाली बात है। अगर इस रावण की वजह से आपका क्लाइंट कुछ 2-3 लाख कम भी देता है, दैट्स ओके विथ मी। अब मैं क्या कह रही थी जी, इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि इस एरिया में रो हाउस 2 करोड़ के मिलेंगे, और यही तो रेट चल रहा है जी। 2 करोड़? हाँ, रेट तो ये चला है, लेकिन क्या है ना कि जो भी पैसा मिलेगा उसी बजट में हमें दूसरा घर भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। वो कोई टेंशन नहीं है, वो तो मिल जाएगा, और डिपेंड ये करता है कि सामने खरीदने वाला क्या कोट करता है। देखिए जग्गू जी, मुझे अपना घर जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बेचना है, इससे पहले कि हमारे ऊपर कोई और ट्रेजेडी आए। अरे पहले यहाँ पे दशहरा नहीं हुआ, उसके बाद मेरे बेटे बिल्लू को चोट लग गई, और राजू की बहन की शादी का हश्र हवन में जो हुआ उसको देखने के बाद और क्या देखने के लिए बाकी रह गया है। देखिए जग्गू जी, मैं 2 करोड़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आप अपने क्लाइंट से बात कीजिए, देखिए क्या हो सकता है, कितना कोट करता है वो। हम कल आते हैं। ठीक है जी। देखिए आप लोग प्लीज मेरे डैडी जी को इतना स्ट्रेस मत दीजिए। उनको बीपी की बहुत ही सीरियस बीमारी है, और हमारे एक दूसरे के अलावा और कोई है भी नहीं। रोहित, मॉडल टाउन में रहने वाला हर एक इंसान स्ट्रेस में है। देखना, एक बार इस जगह से छुटकारा मिल गया ना, सबका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। वो फकीर अंकल कह रहे थे वो किसी को जानते वो मॉडल टाउन को बचा सकती है। मतलब इतने सारे नॉर्मल लोग मिलकर इस मॉडल टाउन को नहीं बचा पा रहे हैं, एक पागल आदमी क्या बचाएगा? जग्गू जी, आप प्लीज कल सुबह तक बताइए। ठीक है जी, मैं ट्राई करता हूँ। जी, थैंक यू। डैडी जी, मॉडल टाउन खाली हो रहा है? हाँ पुत्र, लग तो यही रहा है। अच्छा, वो फकीर क्या कह रहा था? वो मतलब किसके आने की बात कर रहा था? पता नहीं, वो कह रहा था किसी औरत को जानता है, वो मॉडल टाउन को बचा सकती है, ऐसा बोल रहा था। देख पुत्र, तू ऐसे फकीर की बातों में ना आया कर, और उसकी बातें जाके ऐसे कॉलोनी वालों को ना बताया कर, तेरे को भी पागल समझेंगे। मेरे को बता दिया कर। जी चल जा। बड़ा बत्तीसी की नुमाइश कर रहा आजकल, इसकी हंसी नहीं रुकती है। विभीषण, विभीषण,
भैया भीषण, बापू तू भीषण संकट में आ जाएगा। साइलेंसर लगवा ले, तेरी आवाज जिम तक आने लगी है। विभीषण